हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं। स्टूडेंट, फंडामेंटल यूनिट्स वो होती हैं जिनको आपस में यूज़ करके एक दूसरे को ड्राइव ना किया जा सके, उसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो हमारे पास 7 बेसिक यूनिट बोल लो या फंडामेंटल यूनिट्स बोल लो, हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उनका यूज़ करके अदर यूनिट्स को हम ड्राइव करते हैं। इसका मतलब क्या? मान लो मैंने मान लिया कि लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, अब मुझे यूनिट निकालनी है एरिया की। तो एरिया के अंदर लेंथ लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। ठीक है, ठीक, लेंथ इंटू ब्रेथ ब्रेथ करेंगे तो क्या आएगा? लेंथ भी किस में आती है? मीटर में। ब्रेथ भी किस में आती है? मीटर में। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा? मीटर की पावर 2। ठीक है, इट मीन्स अगर आपको पास लेंथ की यूनिट डिफाइन है तो एरिया की यूनिट अपने आप डिफाइन हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मुझे किसी क्वांटिटी की वॉल्यूम निकालनी हो और मैंने मान लिया कि मैं लेंथ को किस में मेज़र करूँगा? मीटर में। तो वॉल्यूम किस में आएगी? मीटर क्यूब में। वॉल्यूम अपने आप डिफाइन हो जाएगी। ठीक है, मुझे वॉल्यूम के लिए अलग से कोई यूनिट सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसी टाइप से मान लो आपको पता है, जैसे आपको मापना है स्पीड। आपको स्पीड का फॉर्मूला पता है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या है स्टूडेंट? एक्चुअल में एक लेंथ है। तो डिस्टेंस, अब मान लो मुझे लेंथ का पता है, मुझे लेंथ को किस में मापना है? मान लो मीटर में। और टाइम को किस में मापना है? सेकंड में। तो स्पीड की ये जो स्पीड की यूनिट है वो अपने आप क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? ड्राइव क्वांटिटी। जैसे स्पीड क्या है, मुझे लेंथ के बारे में पता था और मुझे टाइम के बारे में पता था, दोनों की यूनिट के बारे में मुझे पता है, तो स्पीड को मैंने निकाल लिया। तो स्पीड क्या है स्टूडेंट? यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव्ड। ठीक है, और लेंथ और टाइम दोनों क्या है? बेसिक क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो होती है जिसका यूज़ करके हम किसी और क्वांटिटी की यूनिट को निकालते हैं। ठीक, आया समझ में? और फंडामेंटल क्वांटिटी आपस में फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके उनको ड्राइव नहीं किया जा सकता। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके दूसरी क्वांटिटी को ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक? यही मैंने ऊपर इसमें एक्सप्लेन कर रखा है कि अगर आपको पता है लेंथ के बारे में, ठीक है, तो आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ये लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटी। आपस में दो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज़ करके थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी का डेरिवेशन हम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑल अदर क्वांटिटीज में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे स्पीड को किस में डिफाइन कर सकते हैं? मीटर पर सेकंड में। मीटर और सेकंड दोनों क्या है? फंडामेंटल। तो ड्राइव किया किसको मैंने? अदर क्वांटिटी को। तो स्पीड क्या कहलाएगी यहाँ पे? अदर क्वांटिटी। ठीक, और फंडामेंटल क्वांटिटी की प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं बताऊँ आपको। फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम टू टाइम कभी वेरी नहीं करती। ठीक है, जैसे आपका हैंड स्पेन है, वन हैंड स्पेन पुराने टाइम पे यूज़ करते थे मेज़र करने के लिए, लेंथ मेज़र करने की। हैंड स्पेन आपकी फिंगर और आपका थंब, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं वन हैंड स्पेन। ठीक, टिप टू टिप डिस्टेंस लें तो उसको क्या बोलते हैं? वन हैंड स्पेन। पुराने टाइम पे लोग ऐसे मेज़र करते थे, जैसे बच्चों के कपड़े लाते थे या उनके लिए शूज़ लेके आते थे। तो होता क्या था, अगर आपके पेरेंट्स ने जैसे मेज़र किया तो वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, 3 हैंड स्पेन आया। अब आप जिसे चीज़ें लाने जा रहे हो उसका हैंड स्पेन का साइज़ क्या है? मान लो छोटा है, तो उसका हैंड स्पेन कितना आ रहा है? मान लो 3.5 आ रहा है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम टू टाइम कभी वेरी नहीं करती, टाइम स्पेस के साथ कभी वेरी नहीं करती। आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे आपके हैंड का साइज इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो आपका हैंड स्पेन कांस्टेंट नहीं है टाइम के साथ। तो जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो टाइम के साथ कभी वेरी नहीं करती, टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगी। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी की यही क्या है? प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक, तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है अपने पास। और ऑल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उनको हम सब क्या करते हैं? ड्राइव कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे आगे कि
हम ड्राइव कैसे करते हैं और वो 7 बेसिक क्वांटिटी कौन सी है जिसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है स्टूडेंट, वो मैंने यहाँ पे लिखी है। और ये फंडामेंटल क्वांटिटी आप इसको क्या कर सकते हो, इसका पहली है लेंथ, ये पहली दूसरी नहीं है, आप किसी को भी पहले लिख सकते हो। लेंथ, मास, टाइम, करंट, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी। तो 7 है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपनी 7 क्वांटिटीज़ हैं। अब मान लो लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की वो क्या है, मीटर। मास की क्या है, किलोग्राम। टाइम की क्या है, सेकंड। ये यूनिट है जो मैंने आपको बताया था ना, इंटरनेशनल यूनिट। तो लेंथ की क्या है, मीटर। मास की क्या है, किलोग्राम। टाइम की क्या है, सेकंड। करंट को किस में मेजर करना है, एम्पियर में। टेम्परेचर को किस में मेजर करना है, केल्विन में, ठीक है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में मेजर करना है, मोल में। ये 11th क्लास में आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मोल क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज़ वहीं आएगा। इंटेंसिटी को किस में मेजर करेंगे, कैंडेला में, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है स्टूडेंट, कैंडेला में। इनके अब सिंबल क्या होते हैं, ये यहाँ पे लिखा है सिंबल। सिंबल क्या है, लेंथ के लिए एम, मास के लिए केजी, टाइम के लिए सेकंड, जैसे मीटर पर सेकंड लिखते हो आप स्पीड का। करंट के लिए एम्पियर, केल्विन के लिए कैपिटल के, मोल के लिए MOL, कैंडेला के लिए CD। ये नीचे लिखा कैंडेला के लिए CD। तो ये 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनसे हम अदर क्वांटिटीज़ को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब मैंने क्या बताया बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, मैं इन दो का यूज़ करके इसको ड्राइव नहीं कर सकता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, बेसिक क्वांटिटी, जिनका यूज़ करके थर्ड क्वांटिटी का डेरिवेशन ना किया जा सके। आप कोशिश करके देख सकते हो, करंट का यूज़ करके, करंट और टाइम का यूज़ करके मैं इसको भी ड्राइव नहीं कर सकता, इसको भी नहीं कर सकता, इसको भी और इसको भी। तो आपस में कोई भी दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ करके थर्ड फंडामेंटल को ड्राइव नहीं कर सकते, दूसरी क्वांटिटीज़ को ड्राइव कर सकते हैं जो फंडामेंटल नहीं है। जैसे कि अगर मुझे स्पीड का निकालना है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मुझे पता है डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, तो लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में, और उसका सिंबल क्या आएगा, m। तो मैंने m रख दिया। टाइम को किस में मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड क्या है, सेकंड, उसका सिंबल क्या आएगा, s। तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। तो स्पीड क्या कहलाएगी, ड्राइव क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं कि ये डिफाइन क्या है, मैं 1 मीटर किसको मानते हैं एक्चुअल में, 1 मीटर है क्या। तो स्टूडेंट 1 मीटर क्या है, इट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ। इसमें किसको मेजर करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299792458 सेकेंड इज कॉल्ड 1 मीटर। एक सेकेंड के इतने हिस्से में लाइट कितनी स्पीड से चलती है, लाइट की जो एक्चुअल स्पीड होती है स्टूडेंट वो ये है, जो लाइट की एक्चुअल स्पीड है वो ये है। लाइट की एक्चुअल स्पीड है 299792458। आप क्या पढ़ते थे 10th क्लास में, 3 लाख। ये 3 लाख के राउंड है बट एग्जैक्ट 3 लाख नहीं है। तो हमें क्या यूज करना है, स्पीड ऑफ लाइट कितनी, 299792458। अब एक सेकंड के इतने हिस्से में लाइट जितना ट्रेवल कर लेगी किसके अंदर, वैक्यूम के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, 1 मीटर, ठीक है। देखो स्टूडेंट अब बताता हूँ मैं 1 मीटर क्या होता है। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, ये तो हमें पता है, ये आएगा डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, 299, इतनी स्पीड है, और टाइम कितना है, 1 ये। तो आपस में कैंसिल आउट कर देंगे ना एक दूसरे को, तो आंसर कितना आएगा, 1 मीटर, ठीक है। देखो दोबारा समझाता हूँ आपको, इसको डिस्कस करते हैं 1 मीटर को। स्पीड कितनी है, स्पीड इनटू टाइम, ये क्या आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है। जब हम स्पीड इनटू टाइम करते हैं तो क्या आ जाता है, डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, स्पीड होती है इतनी स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट ये होती है, और टाइम कितना, 1/, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना। ये देखिए 299792458, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1/, इस वाले टाइम से, तो आंसर क्या आएगा,